अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और अमल की बेहतरीन हालत में होंगी। आज मैं आप लोगों को वुज़ू करके सोने की फजीलत बताती हूँ कि जब कोई बंदा मोमिन बावुज़ू होके सोता है, वुज़ू बनाकर सोता है, तो अब देखो वुज़ू ये कितना कम वक्त लगता है एक बनाने में, कितना कम वक्त लगता है वुज़ू करने में। लेकिन अगर कोई बंदा रात को वुज़ू करके अपने बिस्तर पर जाता है ना, तो अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे के लिए एक ऐसा फरिश्ता नूरानी मुकर्रर कर देते हैं जो उसके साथ उसके बिस्तर में रात गुजारता है, उसकी हिफाजत के लिए रात गुजारता है। अब सोचो, चाहे वो गुनहगार ही बंदा क्यों ना हो, गुनाहों से अटा पड़ा हो, लदा पड़ा हो, लेकिन अगर वो वुज़ू कर कर बिस्तर पे जाता है तो अल्लाह ताला अपनी मासूम मखलूक जो अल्लाह ने बनाई है, नूरानी मखलूक नूर से बनाई है, जिसे फरिश्ते कहते हैं, जो अल्लाह ताला की कभी लम्हा भर के बराबर भी नाफरमानी नहीं करते, ऐसी पाक और मासूम मखलूक अल्लाह ताला हम जैसे गुनहगारों के लिए, हमारी हिफाजत के लिए रात भर लगा देते हैं कि जाओ मेरे इस बंदे की हिफाजत पे लग जाओ। और इतना ही नहीं बल्कि उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करो, इसके लिए दुआए खैर करो। इसलिए एक फरिश्ता जब कोई वुज़ू कर कर बिस्तर पे आता है तो उसके कमरे में नहीं बल्कि बिस्तर के अंदर, बिस्तर के पास उस फरिश्ता बिस्तर में आकर उसकी हिफाजत करता है। सुभान अल्लाह। अब देखो ये कितनी बड़ी फजीलत अल्लाह ताला ने हम जैसे गुनहगारों के लिए अता फरमाई कि हिफाजत। अब देखो, अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड रखे, बॉडी गार्ड रखे, गन मैन रखे, तो वो पहली बात तो उसको कितना पैसा देना होगा, और अगर दे भी दिया तो कोई ऐसे हिफाजत करने वाले सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड, गन मैन वगैरह को बेडरूम के अंदर तो नहीं लेके सोता। अगर किसी को हमला करना हो तो वो बेडरूम में ही आके हमला कर दे, जिसे उसे बाहर खबर ही ना हो। लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कैसा निज़ाम है, ये कैसी मोहब्बत है अल्लाह की अपने बंदों से, कि एक छोटा सा अमल अगर हम बज़ाहिर हमें कितना वक्त कम लगता है, पर वज़ू बना के सोते हैं तो फरिश्ता, नूरानी फरिश्ता बिस्तर में सिरहाने के पास वक्त गुजारता है और हिफाजत करता है। और उस बंदा, हम तो अगर वज़ू बना के सो जाते हैं ना तो करवटें बदलते हैं, गहरी नींद में होते हैं, यहाँ से वहाँ होते हैं, और वो फरिश्ता हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआएं करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रात भर दुआएं करता है कि या रब, ये तेरा बंदा बावुज़ू सोया है, अल्लाह ताला तो इस पे रहमत फरमा, इसकी मग़फ़िरत फरमा। ऐसी दुआएं रात भर। है कोई कि कोई माँ भी अपने बच्चे के लिए ऐसी रात भर दुआ कर सकती है? उसे भी तो ऊँघ आएगी ना। लेकिन ये कैसे फरिश्ता अल्लाह ने मामूर किया कि जिन फरिश्तों को नींद भी नहीं आती, भूख भी नहीं लगती, वो जैसे ही हिफाजत के लिए लगा दिया जाता है वो दुआएं भी करता है और हिफाजत में लगा रहता है। सुभान अल्लाह। आज से ये मामूल बना लो कि बावज़ू हो के हम बिस्तर पे जाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह की हिफाजत भी होगी, और दूसरी बात ये कि रात भर हमारे लिए दुआएं करने वाली अल्लाह की एक नूरानी मखलूक हमारे साथ बैठी होगी। हम तो गहरी नींद में होंगे और वो फरिश्ता कंटिन्यू हमारे लिए दुआएं करेगा इंशाअल्लाह। तो आज से ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जहाँ लोग सुनेंगे, जहाँ व्हाट्सएप पे लोग सुनेंगे, ये इरादा कर ले, अपने आप से वादा कर लें कि जब तक न सोएंगे जब तक हम वुज़ू न करेंगे। और वुज़ू के वैसे भी बहुत सी फजीलत है कि इंसान के बदन के गुनाह निकल जाते हैं, ऐसा गुनाहों से पाक हो जाता है, हत्ता के नाखून के नीचे से भी गुनाह निकल जाते हैं। तो सुभान अल्लाह। और जब अल्लाह ताला के हिफाजत के फरिश्ते जिस घर में मौजूद हो, अगर हर फर्द बावज़ू हो के सोने वाला हो, तो सोचो उस घर में कोई हादसा कैसे हो सकता है कि फरिश्ते अल्लाह ने लगा जो दिए। अब एक वाक़या, जैसे मैंने इसमें टॉपिक में लिखा था कि एक चोर का
तो देखो इससे पता चलता है कि अगर कोई चोरी करने के लिए आए रात को, हम तो गहरी नींद में सोते हैं, अगर कोई तकलीफ पहुंचाने के लिए दुश्मन आना चाहे तो अल्लाह के फरिश्ते किस तरह से हिफाजत करते हैं। इमाम ज़हबी ने फरमाया है कि एक वक्त का वाक़या है कि मशहूर ज़माना चोर था, मतलब पूरे ज़माने में वो चोर मशहूर था, उसका नाम अबूद था। उसका नाम क्या था? अबूद नामी चोर था। जहाँ जाता चोरी किए बिना वापस ना आता। वो तन्हा नहीं था, उसकी बहुत बड़ी गैंग थी। वो पूरी गैंग लेके रातों रात हमला करके पूरा घर साफ करके निकल जाता, ऐसा वो चोर था। उस चोर ने इरादा किया कि एक घर को मखसूस कर लिया कि अब इस घर में चोरी करनी है। बज़ाहिर वो जो घर बड़ा था होगा, इसीलिए उसने उसे चुन लिया। अब जब देखा एक रात अपने पूरे गैंग के साथ हमला करने की कोशिश की, उसे कुछ नजर आया, वापस हट गया। वापस दूसरे दिन वो आता है हमला करने के लिए, चोरी करने के लिए छुप के आता है, लेकिन देखता है फिर से पीछे चला जाता है, छत पे रात गुजार देता है अपने गैंग के साथ। उसे नजर क्या आता है जानते हैं? ऐसे वो 7 दिन करता है, 7 रात वो अपने पूरे चोरों की गैंग के साथ, ये अबूद नामी चोर अपने पूरे गैंग, पूरे लश्कर के साथ जो होता है ना, वो जितने उसके बंदे होते हैं, जो उसके साथ होते हैं लोग, उसके साथ वो 7 दिन 7 रात छत पे गुजार देता है। जब भी देखता है तो उसे नजर क्या आता है जानते हैं? उसे ये नजर आता है उन लोगों को कि वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो कि सारे घर वाले जो है कुरान पढ़ते हुए नजर आते हैं, घरों में कुरान के हल्के लगाए हुए हैं नजर आते हैं, कि हर कोई कुरान खोल के बैठा है। अब वो जब देखते हैं कि अब सोएंगे तब सोएंगे, वो फिर से देखता है आधी रात को, फिर से कुरान पढ़ते हुए लोग नजर आते हैं कि हर किसी के हाथ में कुरान है। फिर देखता है रात के तीसरे पहर, तो फिर से कुरान हाथ में लिए हुए घर के लोग सारे बैठे हुए नजर आते हैं। अब ये सोचता है 7 दिन ये छत पे गुजार देता है अपने गैंग को लेके, और आखिर से सब्र नहीं होता कि ये लोग सारी रात कुरान पढ़ के क्या करते हैं कि ये सोते ही नहीं। उसने आखिर रहा ना गया, वो 7वें दिन के बाद उस घर के मालिक के पास आता है और पूछता है कि आप लोग पूरी पूरी रात कुरान लेके बैठते हो, आप लोग पूरी पूरी रात कुरान के हल्के लगाते हो। वो मालिक कहता है ऐसी तो कोई बात नहीं है, हम लोग तो सो जाते हैं, हम लोगों के घरों में तो रात को कुरान के हल्के नहीं लगाए जाते। जब वो ये सुनता है, डर जाता है, सहम जाता है, वो समझ जाता है कि ये कोई इंसान नहीं थे, बल्कि वो अल्लाह की नूरानी और मासूम मखलूक फरिश्ते थे, जो उनकी हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लगा दिए थे कि जब हम हमला करने जाते तो हमें यूं नजर आता कि लोग कुरान पढ़ रहे हैं, लोग कुरान हाथ में लेके बैठे हुए हैं, हल्के लगाए हुए बैठे हैं। सुबहान अल्लाह, वो चोर था लेकिन समझ गया कि अल्लाह के फरिश्ते हैं जो इनके घरों की हिफाजत करते हैं, कि मैं पूरी गैंग लेकर भी इनके घर को लूट नहीं सका। सुबहान अल्लाह। अब वो चोर क्या करता है जानते हैं? कि कई पूरी जिंदगी कई सालों से वो इस तरह से चोरी करता था। वो मशहूर था कि अबूद नामी चोर है, जहाँ जाता है लूट लेता है। लेकिन उस चोर ने इस घर में हिफाजत का ऐसा फरिश्तों का निजाम देखा कि उसका दिल मचल उठा, तड़प उठा और तौबा करने का इरादा कर लिया, और सारी जिंदगी के गुनाहों से तौबा कर ली, जिंदगी भर के चोरी से तौबा कर ली, और अल्लाह के नेक बंदों में शामिल हो गया। सुबहान अल्लाह। क्या पता चला कि जो नेक बंदे होते हैं ना, जब उनके घर में कोई गुनहगार भी आ जाए तो ऐसा निज़ाम देखते हैं, ऐसा नूर उन्हें महसूस होता है कि उनके घर पे अगर कोई आ जाए तो अल्लाह ताला उन्हें भी तौबा की तौफीक नसीब करते हैं। तो आइए हम भी ये इरादे करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी तौफीक अता फरमा कि घर का हर फर्द बावजू हो के सोए। अल्लाह ताला हमें भी वो सआदत अता फरमा कि हमारे लिए भी तेरे मासूम फरिश्ते
रात भर दुआएं करें, रात भर रहमत की दुआएं करें, मगफिरत की दुआएं करें। हम तो सो रहे होते हैं अल्लाह, लेकिन ये तेरी कैसी मोहब्बत है कि एक वुज़ू क्या बना लिया अल्लाह। तूने अपनी इतनी अजीम मखलूक जो तेरे जिक्र में होती है, तेरे शुक्र में होती है, उनको हम गुनाहगारों की हिफाजत में रात भर हमारे बिस्तर में लगा दिया। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए बावजू सोने की, जिक्र करते हुए सोने की, सूरे मुल्क पढ़कर सोने की, और अल्लाह की तस्बीह तहमीद करते हुए सोने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।